हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज हम एक आए हैं एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट को लेकर जहाँ पे स्टे को लेकर ये बहुत क्लियरली बोला गया है। स्टे या इंजंक्शन जो भी होता है इसको लेकर बहुत क्लियरली बोला गया है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोर्ट में आकर स्टे मांग रहे हो तो आपके हाथ में टाइटल की कॉपी भी होनी चाहिए। सीधा मतलब है कि आपके पास में टाइटल हो, वो ज़मीन आपके नाम पे हो, ये ज़रूरी नहीं है स्टे लेने के लिए। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो बहुत एक लीगल पॉइंट जो होता है स्टे को लेने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा ही ये हेल्पफुल होता है, खासकर उन केसेस में जब कोई आपकी ज़मीन को आकर पकड़ना चाह रहा होता है और आपके पास पे उस ज़मीन का कोई कागजात नहीं होते हैं, या फिर ज़मीन का बाउंड्री वगैरह को लेकर जब केसेस रहता है तो वहाँ पे भी स्टे चाहिए होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्योंकि वो अपने ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है लेकिन वो थोड़ा सा बढ़कर आपके ज़मीन पे आ गया, तो आप जैसे स्टे लोगे तो वो उसके ज़मीन पे भी तो होगा स्टे, और उस ज़मीन का आपके पास में टाइटल तो होता नहीं है, जो बगल का जो ज़मीन है। तो ऐसी स्थिति में कि स्टे नहीं मिलेगा, इसी चीज़ को इस केस में बताया गया है। तो आज का वीडियो इसी केस पे होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैटर करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ में फिनिक्स भी लीगल हमारा एक वेबसाइट है, प्लीज़ जाके विजिट कीजिएगा। खासकर लॉयर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सभी तरह का फॉर्मेट्स मिलता है। साथ ही साथ में ड्राफ्टिंग को लेकर बहुत सारे हमारे कोर्सेज भी होते हैं जो आपको मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो केस नंबर है ये मैंने स्क्रीन पे डाल दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। इसका है सिविल अपील नंबर 7662 ऑफ 1997। पार्टी का जो नाम है वो है रामेगौड़ा, ये लीगल हेयर है, वर्सेस एम वरदप्पा नायडू, वो भी इसके लीगल हेयर्स है। इसका जो जजमेंट का जो डेट है ये था 15/12/2003, ये 2003 का जजमेंट है। इसमें ये 3 जजेस बेंच का है, RC लोहाटी, BN श्री कृष्णा एंड GP माथुर जज साहब लोग यहाँ पर थे, और ये 3 जजेस का है। अब हम आ जाते हैं इसके फैक्ट। तो चलिए हम आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे। फैक्ट्स ऑफ द केस इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर ये फैक्ट्स आपके केस के फैक्ट्स से अगर मिलते हैं, सिमिलर होते हैं, तो आप ये जजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से अपने केस में यूज़ कर सकते हो। तो फैक्ट्स क्या है? द सूट प्रॉपर्टी ए पीस ऑफ लैंड इज सिचुएटेड इन, जगह का नाम है 36 डिवीजन। इट अपीयर्स दैट द प्लेंटिफ एंड द डिफरेंट बोथ क्लेम टू बी ओनिंग 2 adjoining pieces of land. There is a dispute as to the exact dimension and shape of the piece of land claimed to be owned and possessed respectively by the two parties. The real dispute, it seems, is about the demarcation of the boundaries of the 2 pieces of land. However, the fact remains, and that is relevant for our purpose, that the piece of land which forms the subject matter of the suit is in possession of the plaintiff respondent. The plaintiff respondent was raising construction over the piece of land in his possession, and that was obstructed by the defendant appellant, claiming that the land formed part of his property and was owned by him. देखिए, यहाँ पे जो 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, अगल बगल की होती है, और इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता है कि ये दोनों ही उस ज़मीन को पकड़ के रखे हैं, दोनों ही ओनर्स होते हैं लैंड का, लेकिन वो जो दोनों ही ज़मीन का डिमार्केशन को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। साथ ही साथ में कब्जा को लेकर भी होता है, जिससे होता है ना पड़ोसियों के बीच में कि कोई आप बगल वाला पड़ोसी है, वो अपना रेलिंग डाल रहा है, आप उसको रेलिंग डालने नहीं दे रहे हो, ये बोलते हैं भैया ये ज़मीन तो मेरे पास कब से है, मेरी ज़मीन है। पोजेशन की बात यहाँ पर आगे, दूसरा बोलते हैं नहीं ये तो मेरी ज़मीन है, डिमार्केशन नहीं हो रहा है। तो कौन किसकी ज़मीन है, ये दोनों ही एक दूसरे की ज़मीन को क्लेम करते हैं क्योंकि डिमार्केशन नहीं होता है। इस बात को लेकर एक पार्टी जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है तो दूसरा पार्टी कोर्ट में जाता है। कोर्ट में ये क्वेश्चन आता है कि आपने टाइटल की बात तो इसमें डाली नहीं है, तो आपने जो ज़मीन आपका है, आप टाइटल मांगने के बाद डिक्लेरेशन ऑफ सूट में आपने टाइटल की मांग नहीं करी है। साथ ही साथ में वो कंस्ट्रक्शन को लेकर स्टे की बात इसमें हुई है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस केस में आया था कि क्या अगर टाइटल नहीं है ज़मीन पर तो क्या स्टे मिलेगा, ये तो पहला सवाल था। दूसरा, सेटल पोसेशन क्या होता है, पोसेशन किसका है ज़मीन पर, ये बात लेकर इस पे आया था। तो जो सेटल पोसेशन का जो प्रिंसिपल इस केस में बताया गया था, वो मैंने एडवर्स पोजीशन का एक वीडियो बनाया तो उसमें मैंने क्लियरली डिफाइन किया है सेटल पोजीशन को। यहाँ पर हम वही बात करेंगे कि क्या स्टे मिलेगा अगर टाइटल नहीं होता है तो चलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एक रामा केस के बारे में बोला गया है। एज अपहेल्ड द मेंटेनेबिलिटी ऑफ ए सूट मर्ली सीकिंग इंजंक्शन विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड ऑन डीलिंग विद द सेवरल डिसाइडेड केसेस, द लंडन जज हैज एग्रीड विद द प्रपोजिशन दैट वेयर द सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल इंजंक्शन इज फाइल्ड
the title is not clear, the question of title will have to be kept open without denying the plaintiff's claim for injunction in view of the fact that the plaintiff has been in possession and there is nothing to show that the plaintiff has gained possession by any unfair means just prior to the suit. तो यहाँ पे एक पुराने एक जजमेंट है, कुछ रामा करके एक जजमेंट है, उसको लेकर बोला गया है कि जहाँ पे सूट फॉर टाइटल एंड डिक्लेरेशन टाइटल एंड इंजंक्शन के लिए जहाँ पे फाइल किया जाता है, मतलब डिस्प्यूटेड टाइटल ही हो गई है वहाँ पर क्या आप स्टे को डिनाई करोगे या स्टे नहीं दोगे, यही बोलते हुए कि इस आदमी का पास तो टाइटल नहीं, इसको कैसे स्टे दिया जाए। नहीं, आप जो रहोगे उस पूरे केस में स्टे तो आप दोगे, लेकिन जो टाइटल का जो क्वेश्चन है उसको आप ओपन रखोगे, क्योंकि वो ट्रायल का मैटर हो जाता है और वो ट्रायल में डिसाइड होगा कि वो टाइटल उसको मिलना चाहिए या नहीं। लेकिन स्टे की जो बात आती है, स्टे के टाइम में आपको टाइटल देखने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो पुराने केस का बारे में बोला गया है। आगे चल के उन्होंने और एक केस का मेंशनिंग किया है, इन फकीरा भाई भगवान दास एंड अनदर्स वर्सेस मगनलाल हरि भाई एंड अनदर्स, AIR 1951। ये 1951 का एक पुराना केस है, बॉम्बे का है। ये बॉम्बे का डिवीजन बेंच स्पोक थ्रू भगवती, जस्टिस भगवती के थ्रू हुआ है, जो बहुत ही फेमस जज रहे हैं। एंड हेल्ड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन क्लेमिंग इंजंक्शन टू प्रूव हिज टाइटल टू द सूट लैंड। ये जो जजमेंट मैंने आपको बोला था, फकीरा भाई भगवान दास एंड अदर्स बस मंगन भाई हरि भाई, इसमें जो जस्टिस भगवती ने बहुत क्लियरली बोला है कि आपको स्टे लेने के लिए अपना टाइटल दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन दो जजमेंट का सहारा लेते हुए इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इट वुड सफाइस if he proves that he was in lawful possession of the same and that his possession was invaded or threatened to be invaded by a person who has no title thereof। तो यहाँ पर अगर आप स्टे मांगने के लिए आते हो तो आपको बस इतना ही बताने की ज़रूरत है कि आपका जो कब्जा है उसको हटाया जा रहा है, आप एक पुराने समय से रह रहे हो और उस आपके कब्जा को हटाया जा रहा है फोर्सफुल मीन से। We respectfully agree with the views so taken. The High Court has kept the question of title open. Each of the two contending parties would be at liberty to plead or relevant facts directed towards establishing their title as respectively claimed and proving the same in duly constituted legal proceeding. By way of abundant caution, we clarify that the impugned judgment shall not be taken to have decided the question of title to the suit property for or against any of the contending party. तो यहाँ पे कोर्ट ने यही बोला है कि देखिए स्टे तो आप उसको आप दे दोगे, टाइटल की जब बात आती हो तो आप गवाही कराओ, दोनों पार्टी अपनी गवाही कराएंगे, दोनों पार्टी प्रूव करेंगे कोर्ट में कि किसके कब्जे में था, किसका कब से था, वो अपना जो है वो अपना वो प्रूव करेंगे, वो ट्रायल का मैटर है। लेकिन ये दो जजमेंट जो पुराने जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, इन्होंने बहुत क्लियरली, खासकर जो भगवती जस्टिस भगवती का जो जजमेंट है, बहुत क्लियरली बोल दिया कि स्टे के लिए टाइटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप स्टे क्लेम कर सकते हो विदाउट अ टाइटल ऑल्सो। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट होता है, क्योंकि अगर हम स्टे की जब बात करते हैं तो स्टे में तीन चीज़ तो हमें प्रूव करना पड़ता है। एक तो प्राइमा फेसी केस है, दूसरा आपका अगर नहीं मिला तो आपको इरिपेरेबल लॉस होगा, साथ में आपको बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, वो तीनों चीज़ दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइटल की बात आ भी जाती है। तो अगर कोर्ट डिमांड कर रहा है कि बताइए कि आपके नाम पे ज़मीन है या नहीं, और आपके पास नहीं है और ज़मीन आपके नाम पे, आपके पास पेपर्स नहीं है उसके, और फिर भी आपको स्टे चाहिए, तो आप ये जजमेंट का सहारा लेकर कोर्ट में दिखा सकते हो और स्टे ले सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का एक वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।